सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ाऊंगी। कहानी पढ़ाने से पहले लेखक के बारे में संक्षिप्त में परिचय दे दूं। बड़े घर की बेटी के लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। ये उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन आर्थिक संकटों में बीता तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू से आरंभ हुई थी। ये जब कुछ बड़े हुए तो पिता की मृत्यु के बाद एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे और नौकरी करते हुए भी इन्होंने पढ़ाई को जारी रखा और अपनी मेहनत से बीए तक की डिग्री प्राप्त की। और अपने मेहनत के बलबूते पर अध्यापक से सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर भी पहुँचे। इन्होंने जब लिखना आरंभ किया तो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखने लगे, लेकिन बाद में साहित्य सृजन में नौकरी करते हुए मुश्किलें आने लगी, तो इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में लग गए। इनकी प्रमुख उपन्यास हैं इनका प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान तथा मानसरोवर नाम से 8 भागों में इनकी कहानियों का संग्रह है। इनकी रचनाओं की भाषा सरल तथा मुहावरेदार और आदर्श शिक्षाओं से पूर्ण है। बड़े घर की बेटी कहानी यथार्थ और आदर्श का समन्वय है। अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी के आरंभ में बेनी माधव सिंह का परिचय दिया गया है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह बड़े धन्य धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल है, वो उन्हीं के पितामह द्वारा बनवाए गए थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। कहने का अर्थ है कि उस समय अंग्रेज़ों का साम्राज्य था और अंग्रेज धीरे धीरे जमींदारों की संपत्ति अपने कब्जे में ले रहे थे। तो इसलिए अपनी संपत्ति को बचाने के लिए बेनी माधव सिंह ने मुकदमा किया और इसी मुकदमेबाजी में उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति
जो है वकीलों को भेंट कर दिया। वर्तमान में उनकी जो वार्षिक आय थी वो 1000 से अधिक ना थी। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह बड़े ही परिश्रम और उद्योग से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकरी कर रहे थे। वहीं लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध सवेरे उठकर पी जाता था। कहने का अर्थ था कि लंबा चौड़ा सजीला जवान था लाल बिहारी सिंह। उनमें सारे नेत्रप्रिय गुण विद्यमान थे, जबकि श्रीकंठ सिंह में नेत्रप्रिय गुणों का अभाव था। ऐसा लगता था जैसे बीए की डिग्री इन 2 अक्षरों पर उन्होंने अपने नेत्रप्रिय गुणों को न्यौछावर कर दिया हो और इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को तो निर्मल बना दिया पर चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ सिंह भले ही उन्होंने अंग्रेजी डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता यानी कि जो पश्चिमी रहन सहन है उसका वो विरोध करते थे, वो उन्हें पसंद नहीं था। बल्कि उन्हें अपनी जो देश के अपनी पारंपरिक रीति रिवाज थे उनसे उन्हें प्रेम था। उदाहरण के तौर पर लेखक ने कहा है कि दशहरे के दिनों में वे रामलीला में बड़े उत्साह से भाग लेते और स्वयं कोई न कोई पात्र का अभिनय करते। वे सम्मिलित कुटुंब यानी कि संयुक्त परिवार को मानने वाले थे। आजकल के स्त्रियों को संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहने में जो अरुचि होती है उससे श्रीकंठ सिंह देश, जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे, जिस कारण से गांव की स्त्रियां उन्हें या गांव की जो औरतें थी वो उन्हें अपना दुश्मन समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी का भी इस विषय में उनसे विरोध था। इसलिए नहीं कि उनकी पत्नी को संयुक्त परिवार में जो है सास ससुर जेठ या देवर आदि से घृणा थी, बल्कि इसलिए कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी यदि संयुक्त परिवार में निर्वाह न हो तो आए दिन के कलह से अपना जीवन नष्ट करने से अच्छा है कि अलग रहकर अलग से अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए, यानी कि अलग रहकर भले ही हम अलग रहें लेकिन सबसे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके पिता का नाम भूप सिंह था, जो छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे और एक ताल्लुकेदार के लायक जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारे योग्य पदार्थ उसके घर में विद्यमान थे, जैसे कि विशाल भवन था, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़, फानूस। ये सारी चीज़ों के साथ साथ दिखावे के लिए लिया गया ऋण ये भी था। भूप सिंह बड़े ही उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर उन्हें पुत्र एक भी नहीं था।
4 बेटियां थी, जिसमें से आनंदी सबसे छोटी यानी कि चौथी संतान थी। माता पिता का प्यार सभी संतान के प्रति था, लेकिन आनंदी अत्यधिक रूपवती और गुणवती थी, इसलिए और साथ ही वह छोटी संतान थी, इसलिए उसके प्रति माता पिता का प्यार भी कुछ अधिक था। सभी बहनों का विवाह हो चुका था। अब भूप सिंह बड़े धर्म संकट में थे और उनके लिए धर्म संकट था कि वो आनंदी का विवाह कहाँ करें, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ऋण का बोझ और बढ़े, क्योंकि अच्छे घर वर के लिए उन्हें दहेज देना पड़ता तो और भी ऋण लेने पड़ते, और ना ही ये चाहते थे कि जहाँ तहाँ आनंदी का विवाह कर दें और वो अपने आप को भाग्यहीन समझे, और यही उनके लिए धर्म संकट था। ऐसे में श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और उन्होंने धूमधाम से श्रीकंठ सिंह के साथ आनंदी का विवाह कर दिया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।